आज हम बनाएंगे बची हुई रोटी या पराठे से हेल्दी टेस्टी नाश्ता, जिसमें आलू पराठे का भी स्वाद आएगा, मैगी का भी स्वाद आएगा। इस नाश्ते को आप बच्चों के लंच बॉक्स में रख सकते हैं, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। तो चलते हैं बची हुई रोटी या पराठे से बच्चों का पसंदीदा नाश्ता बना करके तैयार करते हैं। आप सभी को आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगी रोटी। तो यहाँ पर हमने 4 बची हुई रोटी ली हैं और 2 पराठे लिए हैं। आप खाली रोटी का भी नाश्ता बना सकते हैं और पराठे का भी, लेकिन हम आपको दोनों का नाश्ता बना करके दिखाएंगे। तो आप बची हुई रोटी से भी नाश्ता बना सकते हैं, ताज़ी रोटी से भी बना सकते हैं। कुछ देर पहले की सिकी हुई रोटी रखी है तो उससे भी नाश्ता बना करके तैयार कर सकते हैं। अब रोटी को रख देंगे साइड से और ले लेंगे यहाँ पर 2 से 3 आलू। तो यहाँ पर हमने 3 आलू लिए हैं, ये बॉयल आलू हैं। और यहाँ पर ले लिया है हमने मैगी का पैकेट। तो मैगी का पैकेट साइड से रख देंगे और आलू को सबसे पहले छील लेते हैं। अगर आपके पास कच्चे आलू हैं तो आप बॉईल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास बॉयल आलू रखे थे। तो अब हमें आलू को छील लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे मेरी छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हमें पोटैटो मैशर से इस तरह से इसे मैश कर देना है। सारे आलू हम इस तरह से मैश कर लेंगे। फ्रेंड्स, एक वीडियो बनाने में मुझे बहुत ही मेहनत लगती है और आपको लाइक करने में कोई भी मेहनत नहीं लगती है, कोई भी पैसा नहीं लगता है, फिर भी आप लाइक नहीं करते हो। तो फ्रेंड्स, जब भी आप वीडियो देखा करें तो आप लाइक ज़रूर करा करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो अब हमारे आलू मैश हो गए हैं, बस इस तरह से हमें आलू कर लेने हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे और थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच के करीब नमक, स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर सकते हैं, और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर देंगे। आधा चम्मच करीब साबुत जीरा डाल देंगे। अब हमें इसे मिक्स कर लेना है। तो हमने इसमें कम से कम मसाले डाले हैं, क्योंकि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो बच्चों को ज़्यादा तीखा चटपटा पसंद नहीं होता है, इसलिए हमने इसमें कम मसाले रखे हैं। अगर आपके बच्चे तीखा चटपटा खाते हैं तो आप इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं और मसाले और बढ़ा सकते हैं। वैसे आप बच्चों के लिए बनाएं तो मसाले कम ही रखें। तो बस इस तरह से हमें इसे अच्छे से मिला लेना है, अच्छे से मिला करके, और इसे हम अब रख देंगे साइड से। अब हमें गैस को ऑन कर लेना है और एक पैन या कढ़ाई चढ़ा देनी है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। तो इसमें 1 चम्मच करीब हमने ऑयल डाल दिया, 1 चम्मच साबुत जीरा डाल दिया। अब इसे जीरे को हल्का सा चटकाएंगे, तभी हमने जो आलू मिक्स करके रखा है इसे इसी में डाल देंगे। अब हमें आलू को इसे भूनना है, बस इस तरह से चलाते हुए इसे भून लेना, अलट पलट के अच्छे से भून लेना है। तो बच्चों के टिफ़िन के लिए हमें रोज़ ही सोचना पड़ता है कि आज बच्चों के टिफ़िन में क्या लगाया जाए और बच्चों को पसंद भी आए। तो ये नाश्ता आप बना करके बच्चों के टिफ़िन में लगा सकते हैं। हेल्दी टेस्टी भी रहेगा और बनाने में आसानी भी होगी और बच्चों को पसंद भी आएगा। तो कभी कभार इस नाश्ते को बना करके आप बच्चों के टिफ़िन में लगा सकते हैं। तो देखिए, बातों बातों में ही हमारा आलू भुन चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे, किसी बर्तन में निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। तो देखिए, हमने सारा आलू निकाल लिया और इसे ठंडा होने के लिए साइड से रख देंगे। और अब हम दोबारा से गैस ऑन करेंगे और पैन चढ़ा देंगे। अब हमें पैन में फिर से 1 चम्मच ऑयल डाल लेना है और अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच करीब साबुत जीरा और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब हल्दी हमें 10 सेकेंड ही भूननी है, क्योंकि सूखा मसाला है तो ये जल्दी भुन जाएगा। और तुरंत ही इसमें पानी डाल देना है। पानी 1 से 1.5 गिलास हम इसमें डाल देंगे और पानी को पकने के लिए हमें छोड़ देना है। तो बस इसे छोड़ देते हैं इसी स्टेज पर। और अब हम यहाँ पर लेंगे 1 मैगी का पैकेट। तो यहाँ पर हमने 1 मैगी का पैकेट लिया है और इसमें से हमें
आधी मैगी ही चाहिए होंगी। तो मैगी किस लिए लेनी है, क्योंकि मैगी बच्चों को काफ़ी पसंद होती हैं, इसलिए हमने यहाँ पर मैगी ले ली हैं। और रोटी का नाश्ता हम बना करके तैयार करेंगे, तो रोटी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्दी होती है, इसलिए रोटी भी बच्चे खाएंगे और मैगी भी खाएंगे। तो हमने मैगी को छोटा छोटा इस तरह से टुकड़ों में तोड़ लिया है। इसे तोड़ लेना है, छोटा छोटा ही कर लेना है। वैसे मैगी हम जब बनाते हैं तो लंबाई में इसी तरह से बना लेते हैं, लेकिन इस नाश्ते में छोटा छोटा हमें कर लेना है। देखिए इस तरह से, इससे ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे, बस इसी तरह से हमें कर लेना है। तो देखिए इतनी सी हमने मैगी तोड़ ली है। अब हम देखते हैं गैस पर हमारा पानी खौल गया है, तो बस इसी में हमें मैगी को डाल देना है। अब इसमें हमने ज़्यादा मसाले और इसलिए नहीं डाले हैं क्योंकि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो इसमें कम मसाले डाले हैं। अगर आप अपने लिए बनाएं तो इसमें मसाले कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारी मैगी डाल दी है। अब इसे अलट पलट करके बस 4 से 5 मिनट इसी तरह से पकाएंगे। 4 से 5 मिनट में अच्छे से कुक हो जाती है। तो देखिए हमारी मैगी लगभग बन गई है। तो अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। पहले नमक इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैगी गल जाती है नमक डालने से, इसलिए ऊपर से हल्का सा नमक डाल देंगे और थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल देंगे और इस तरह से इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे मैगी मसाला। बस डालेंगे मसाले को और थोड़ा सा अलट पलट करेंगे और हमारी मैगी बन करके तैयार हो गई है। अब इस तरह से आप बच्चों के टिफ़िन में मैगी खाली भी रख सकते हैं, लेकिन हम नाश्ते में इसे रखेंगे। तो बस इस तरह से हमने बना लिया इसे। अब इसे साइड से रखेंगे और अब लेंगे बेसन। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी लगभग बेसन ले लिया। वजन में 150 ग्राम करीब बेसन मेरा है। अब इसमें 2 चम्मच, खाने वाले जो चम्मच होते हैं वही 2 चम्मच हमने चावल का आटा डाल दिया है। अब स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे इसमें और अब इसमें डालेंगे हल्के फुल्के मसाले। तो यहाँ पर 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया और आधी चम्मच के करीब हल्दी डाल दी और आधी चम्मच इसमें लाल मिर्च हमने डाला है। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई हरे धनिया की पत्ती, इसे डाल देना है। अब लंबाई में कटा हुआ हमने प्याज रखा था तो ये हम डाल देंगे। आप यहाँ पर पत्ता गोभी डाल सकते हैं, पालक डाल सकते हैं, मेथी डाल सकते हैं, कोई भी सब्जी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो बच्चे सब्जियां खाने के लिए मुंह बनाते रहते हैं तो वो इस बहाने से सब्जियां भी खाएंगे और मुंह भी नहीं बनाएंगे। इसीलिए मैंने पहले ही बोला था कि ये नाश्ता हेल्दी, टेस्टी और बच्चों का पसंदीदा बनेगा। अब हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका घोल तैयार करना है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा ही इसमें पानी डालेंगे, एक साथ में नहीं डालना है। इस तरह से मिलाते जाएंगे और पानी डालते जाएंगे। तो देखिए कुछ इस तरह का हमें घोल चाहिए होगा। देखिए ये घोल बन गया है, बस इसी तरह का हमें घोल चाहिए होगा। इससे ना ज़्यादा पतला करेंगे और ना ज़्यादा गाढ़ा करेंगे, बस इस तरह का हमें घोल चाहिए होगा। अब हमारा घोल बन गया है तो इसे साइड से रखते हैं और अब लेंगे आलू। तो आलू में हमने धनिया की पत्ती नहीं डाली थी, तो यहाँ पर थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल के मिला देंगे इस तरह से। तो अब हम यहाँ पर लेंगे रोटी या पराठा। तो यहाँ पर हमने पराठा लिया है, हम दोनों के आपको बना कर के रोल दिखाएंगे। तो देखिए इस तरह से साइड हमें थोड़ी थोड़ी पराठे की काट देना है ताकि हमारा नाश्ता दिखने में भी अच्छा लगे। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, नहीं काटेंगे फिर भी आपका नाश्ता बन जाएगा, लेकिन इस तरह से काट लेंगे तो थोड़ा नाश्ता दिखने में अच्छा लगेगा, इसलिए हमने काट लिया है। देखिए इस तरह से काट लिया। अब हम इसमें लगाएंगे टमाटो सॉस। यहाँ पर आप टमाटो सॉस लगा सकते हैं, खट्टी मीठी चटनी लगा सकते हैं और नहीं भी लगाएं तब भी आपका नाश्ता बन जाएगा। बिना टमाटो सॉस के भी आप बना सकते हैं, लेकिन बच्चों को पसंदीदा बनाना है तो फिर आपको यहाँ पर टमाटो सॉस लगा लेना है क्योंकि बच्चों को काफ़ी पसंद होता है। अब हम लगा देंगे जो आलू हमने मैश करके रखा था, ये आलू लेंगे और इस तरह से इसमें लगा देंगे। चारों तरफ से हमें अच्छे से इसे लगा देना है। अब खाली आलू का भी इस तरह से बना सकते हैं और मैगी आप रख लेंगे तो मैगी के बहाने से बच्चे तो खूब मांग
मांग के खाएंगे, इसलिए इसे मैगी को थोड़ा सा ज़रूर रख देना है। बस थोड़ी सी मैगी हम रखेंगे और इस तरह से रोल बना लेंगे। देखिए इस तरह से रोल हमें कर लेना है। अब इसे चिपकाने के लिए ना हमें पानी की ज़रूरत है ना किसी की, क्योंकि ये ऐसे ही चिपक जाएगा। इसमें आलू है तो आलू से चिपक गया। अब हमने बना लिया, इसे साइड से रख देंगे और दूसरा रोटी का बनाते हैं। देखिए इस तरह से रोटी में भी हमें सॉस लगाना है। अब हम रोटी को काटेंगे नहीं, देखिए इसी तरह से आपको बना करके दिखाएंगे। आप काटेंगे तो आप कहेंगे आधी रोटी तो हमारी वेस्ट जा रही है, तो इसलिए आप इसी तरह से बना करके तैयार कर सकते हैं। देखिए इस तरह से रोटी में हमने लगा लिया, आलू भी लगा लेंगे और अब हम उसी तरह से जैसे हमने आलू उसमें लगाया तो बस लगा लिया। अब इसमें मैगी रख देंगे, इस तरह से बीच में हमें मैगी रख देनी है। अब साइड से पकड़ेंगे, देखिए इस तरह से, और रोल इसे भी करते जाएंगे इस तरह से, और आलू को ऊपर को ले आएंगे। अब आलू में इसे इस तरह से दबा देंगे तो ऐसे ही ये चिपक जाएगा, बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। आप इस तरह से एक बार बना करके तो देखें, बिल्कुल भी नहीं खुलेगा और बहुत जल्दी ये नाश्ता बन जाता है। आपकी रोटी शाम की बची हुई रखी हो तो आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो देखिए सारे रोल हमने बना लिए हैं और रोटी के भी बना लिए हैं और 4 पराठे के हमने बना करके तैयार किए हैं। इस तरह से रोल आपको बना लेने हैं। सभी रोल हमारे बन करके रख गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम गैस को ऑन करेंगे और कढ़ाई चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई पहले से ही चढ़ा दी थी, इसमें ऑयल भी डाल दिया था, तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है। इस तरह से हाथों से चेक करेंगे, एक रोल इस तरह से उठाएंगे। तो अब हम इसमें बेसन में अच्छे से इसे लपेटेंगे और अच्छे से बेसन की हमें कोटिंग इसके ऊपर कर लेनी है। देखिए इस तरह से हमें कोटिंग करनी है अच्छे से हाथों से, और ये लग गया है। तो अब हम देखते हैं हमारी कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है, तो अब हम इसमें डाल देंगे। इस तरह से हमें दूसरा रोल भी डाल देना है इसी तरह से। अब इसमें हम 2 ही रोल डालेंगे क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े ये रोल हैं, तो इन्हें हम 2 ही डालेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा डाल देंगे तो सेकने में फिर दिक्कत होगी। अगर आप ऑयल कढ़ाई में ज़्यादा डालें तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 3 से 4 एक बार में डाल के सेक सकते हैं, लेकिन हमने इसमें कम ऑयल डाला है इसलिए हम कढ़ाई में 2 ही रोल डालेंगे और इन्हें अलट पलट करके सेकेंगे। अब जब हम रोल डालेंगे तो गैस को हमें हाई रखना है, और जैसे ही हम रोल कढ़ाई में डाल देंगे तो हमें फ्लेम को मीडियम कर देना है। बस मीडियम गैस पर हम इन्हें सेकेंगे। हाई फ्लेम हमें इसलिए रखनी है ताकि हम जब रोल डालें तो रोल हमारे चपटे ना हों, इसलिए हमें हाई फ्लेम रखनी है। और जब हम रोल डाल देंगे इसके बाद मीडियम गैस कर देंगे। मीडियम गैस पर हमें कलर सुनहरा होने तक सेकना है। जब इस तरह का कलर हो जाए तब हम रोल निकाल लेंगे। लगभग एक बैच सेकने में हमें 2.5 से 3 मिनट का समय लग जाएगा। तो देखिए रोल हमारे सीख गए हैं, तो इन्हें निकाल लेते हैं और दूसरा बैच डाल देते हैं। बस दूसरे बैच को भी हमें उसी तरह से फ्राई करना है जैसे हमने पहले डाले थे। इन्हें हाई फ्लेम पर डालेंगे और बाद में मीडियम फ्लेम कर देंगे, और मीडियम फ्लेम पर लगभग 2.5 से 3 मिनट तक हम सेकेंगे। 2.5 से 3 मिनट में अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे, तब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो ये नाश्ता बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाला है, और इस नाश्ते में हमने रोटी का भी यूज कर लिया, पराठे का भी यूज कर लिया। आप पूड़ी रखी हो तो पूड़ी से भी ये नाश्ता बनाया जा सकता है। तो बच्चे हमारे इस बहाने से रोटी भी खाएंगे और पूड़ी पराठा दोनों खाएंगे, और साथ में सब्जियां भी खाएंगे। तो बस बना लेते हैं इसी तरह से सारा नाश्ता। तो नाश्ता हमारा बन करके तैयार है। तो फ्रेंड्स देखिए कितना अच्छा हमारा नाश्ता दिखने में लग रहा है। जितना ये दिखने में अच्छा है उससे ज़्यादा खाने में स्वादिष्ट बना है। अब इस नाश्ते को आप खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व करें, चाय के साथ सर्व करें, और वैसे भी बच्चे इसे खा सकते हैं। तो अब हम एक आपको काट के दिखा रहे हैं। तो देखिए अंदर से ये कितना दिखने में अच्छा लग रहा है। इसमें मैगी बिल्कुल खिली खिली दिख रही है। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको मेरी बची हुई रोटी का नाश्ता ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम किसी पर भी इसे शेयर कर सकते हैं, और इस वीडियो का लिंक अपने स्टेटस पर भी लगा सकते हैं। तो मिलते हैं किसी दूसरी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।